महेंद्र अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। महेंद्र बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी। महेंद्र के अपने 8 बच्चे थे, जिसकी वजह से महेंद्र को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था। वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपने 8 बच्चों को भरपेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके। एक रोज महेंद्र काम करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके 8 बच्चों के साथ 2 और बच्चियां खेल रही हैं। महेंद्र गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, ये 2 बच्चियां कहाँ से उठा लाई हो? अजी, मेरी बहन के मरने के बाद से जीजाजी की हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए हैं। अरे हमारे खुद के 8 बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पालो। मैं तो पहले ही 8 बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, अब इन दोनों का पेट कैसे भर पाऊंगा? पहले ही पड़ोस के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो आ गया 8-8 बच्चों का बाप, और अब तो सब मुझे 10 बच्चों का बाप कहकर चढ़ाएंगे। अरे जरा अपनी हालत देखो, बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में पिसता हूँ। अजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजी, जैसे हमारे 8 बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे। आप ऐसे गुस्सा न करो। इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है ये बस मैं ही जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। अजी, आप ऐसे न बोलो और मुझसे एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन 10 बच्चों का पूरा ख्याल रखोगे। महेंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। हेमलता की मौत को कुछ दिन बीत जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं। घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था। तभी महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी रेशमा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगती है। तभी महेंद्र वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। रेशमा बेटी, तुम इस ढाबे पर लोगों के झूठे बर्तन धो रही हो? और क्या करती पिताजी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बहनों को भूखा नहीं देख सकती। बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अपनी बेटी की बात सुन महेंद्र की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था, जिसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को ये काम करना पड़ गया। जब मेरी छोटी सी बच्ची घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? बेटी, आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा पर कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या था, महेंद्र अपने काम पर जाता है और खूब मेहनत करता है। पूरा दिन काम करने के बाद महेंद्र का मालिक जयदेव उसे काम करने के बस 200 रुपए ही देता है। मालिक, ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाऊंगा? अरे तो क्या मुझसे पूछकर 10 बच्चे पैदा किए थे? और पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा। 10 बच्चों का पेट भरना है तो कल से टाइम पर काम पे आ जाना। महेंद्र को जयदेव पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है, इतने पैसों में 10 बच्चों का पेट कैसे भर पाएगा? हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं। मैं कितना बेबस और गैर जिम्मेदार बाप हूँ जो अपने बच्चों का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महेंद्र को टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाता है। ट्रक से टक्कर लगते ही महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं कभी भी उन्हें भूखा सोने नहीं दूंगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? फिर भूत अपनी जेब से 200 का नोट निकालता है और बोलता है, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर भूत फिर से महेंद्र के रूप में बदल जाता है और उन 200 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर जाता है। पिताजी, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना मत देना। ऐसा बोलकर महेंद्र अपने सभी बच्चों के पास जाता है, उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चारपाई पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह महेंद्र फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ जयदेव महेंद्र की लाल आंखों को देखकर बोलता है, क्या हुआ महेंद्र बेटा? लगता है तुम्हारे 10 बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया, तभी तो आंखें एकदम लाल हो गई हैं। अब 10 बच्चे पैदा करोगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ही। हाँ, एक तो बेचारी महेंद्र भाई की पत्नी नहीं रही,
फिर ऐसे में बेचारे महेंद्र को ही इतने सारे बच्चों का बोझ झेलना पड़ेगा। क्यों? महेंद्र को जयदेव की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से जयदेव का गला पकड़ लेता है और भारी आवाज में बोलता है, जयदेव के बच्चे, तूने मेरे बच्चों को बोझ कहा? अरे तू तो खुद इस धरती पर एक बोझ है, और अगर आज के बाद तूने मेरे 10 बच्चों को लेकर मजाक उड़ाया ना, तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे महेंद्र, ये क्या कर रहा है तू? तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो तू मेरा गला दबाना चाहता है? अरे अरे छोड़ मेरा गला। अगर मुझे जरा भी खरोच आई ना, तो मैं तुझे अभी के अभी काम से बाहर निकाल दूंगा। महेंद्र जयदेव का गला छोड़ देता है और मन ही मन बोलता है, इस जयदेव के बच्चे को अभी पता नहीं है कि मैं महेंद्र नहीं बल्कि महेंद्र का भूत हूँ। इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, फिलहाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए। ऐसा बोलकर महेंद्र काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ति से एक के बाद एक भारी भारी अनाज की बोरी अपनी कमर पर रखकर ट्रक में रखता जाता है। जयदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है, इस महेंद्र में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अनाज की बोरी तो ये ऐसे उठाकर ट्रक में भर रहा है जैसे इनमें रुई भरी हो। लगता है महेंद्र भाई को अपने 10 बच्चों वाला मजाक सहन नहीं हुआ, तभी तो देखो 10 बच्चों के नाम से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई है। ऐसे बोलकर वो दोनों महेंद्र का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है और सभी मजदूर थककर जयदेव से अपने काम के पैसे लेकर घर जाने लगते हैं। पर महेंद्र एक के बाद एक काम किए जा रहा था। जब रात हुई तो महेंद्र भी जयदेव से अपने काम के पैसे मांगने उसके पास जाता है। जयदेव महेंद्र को 500 रुपए देता है। महेंद्र को जयदेव की बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर भूत के रूप में बदल जाता है। भूत भूत, अरे अरे मर गया रे, मर गया। ये महेंद्र एक भूत कैसे बन गया? क्या हुआ जयदेव? अरे तेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। अब बता कि तू मेरे काम के कितने पैसे देगा? अरे अरे भूत भाई, मुझे जाने दो, और आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। तूने बहुत मजाक उड़ाया था ना मुझे 10 बच्चों का बाप बोलकर, मेरे बच्चों को चिल्लड़ पार्टी बोलकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर भूत जयदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबाकर मार डालता है। भूत फिर से महेंद्र के रूप में आकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना और उनके लिए कपड़े लेकर घर जाता है। सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना और कपड़े देकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महेंद्र अपनी भूतिया शक्ति से ढेर सारा काम करता है और खूब पैसे कमाता है। फिर कुछ ही दिनों में महेंद्र एक बड़ा आदमी बन गया और उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक फैक्ट्री भी खोल ली। एक रात महेंद्र अपने कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने अपने भूतिया रूप में आकर उससे बात करने लगता है। हेमलता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए थे और हमेशा अपने 10 बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागता था, पर आज देखो मैं मरने के बाद भी तुमसे किया वादा निभा रहा हूँ। मैं अपने 10 बच्चों को प्यार भी करता हूँ और उनकी पूरी देखभाल भी करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक भूत हूँ और मैं ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों के पास नहीं रह सकता। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है। रेशमा को देखकर महेंद्र का भूत काफी सहम जाता है। पिताजी, आप एक भूत हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पिताजी? मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो, पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अपने भाई बहनों का खूब अच्छे से ख्याल रखेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं अपने 10 बच्चों का ख्याल हमेशा रखूंगा। ऐसे बोलकर महेंद्र वहाँ से गायब हो जाता है। रेशमा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी, इसीलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रेशमा को अपने पिता की याद आती या महेंद्र को अपने बच्चों की याद आती, वो उनसे मिलने आ जाया करता। एक छोटे से शहर में राजू अपनी पत्नी रमा और दादी के साथ रहता था। राजू और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजू की दादी हमेशा रमा को इसी बात के लिए कोसती रहती थी। एक दिन दादी जब बाहर किसी काम से बाहर जाती हैं, तो वहाँ उनको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। अरे बहन, कैसी हो? वैसे वो विमला है ना पड़ोस वाली, उसके भी कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उसे एक बाबा का पता दिया। आज देखो उसका 2 महीने का बेटा है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ और क्या। अगर तुम्हें वहाँ का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बड़ा भला होगा। मैं बस मरने से पहले अपने पर पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। राजू की दादी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब राजू ऑफिस से आता है तो वो रवि को सारी बात बताती है।
अरे दादी, आप भी क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना मूड खराब करती हो? मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली। अब तू कल ही राजस्थान के लिए निकलेगा और वहाँ एक बाबा हैं, उनसे जाकर मिलेगा। दादी की जिद की वजह से अगले ही दिन राजू और रमा राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता और गाड़ी सीधा ट्रक से जा टकराती है। राजू तभी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो रमा के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद रमा का रूप ले लेती है। अब इसका पति मेरा है और अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। उसके बाद वो राजू की सारी चोट ठीक कर देती है और उसे उठाने लगती है। उठो राजू, उठो। तुम ठीक तो हो ना रमा? हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम अभी मरते मरते बचे हैं। चलो घर चलते हैं। राजू और रमा घर वापस आ जाते हैं। दादी जब उनसे पूछती है कि वो बाबा से मिल आए तो वो झूठ बोल देते हैं। रमा उस दिन से बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी थी, जो सबको अजीब लग रहा था। वो एक पल के लिए भी राजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। तुमको क्या हो गया है रमा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमा को बहुत उल्टी होने लगती है। जब दादी डॉक्टर को घर बुलाती है तो पता चलता है कि रमा माँ बनने वाली है। दादी और राजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। राजू और दादी रमा का अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो चुड़ैल अपने असली रूप में छत पर बैठी शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला है। पर अभी तू इतनी खुश मत हो। तेरे शरीर में एक नहीं, पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने की अमावस की रात को अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा, और तभी मैं तेरे एक एक बच्चे में जान डालता जाऊंगा। जिस दिन तेरे ये 10 बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे तो सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान। मैं हर महीने अपने पति का खून लेकर आऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों का जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। चुड़ैल रमा का रूप लेकर नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसके बाद वो हर महीने की अमावस की रात को कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके उसका खून शैतान को चढ़ाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते चुड़ैल को काफी महीने पूरे हो जाते हैं। उस चुड़ैल का पेट 10 बच्चों की वजह से बहुत ही ज्यादा मोटा दिखने लगता है। अरे रमा, तेरा इतना मोटा पेट, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी आवाज, क्या हुआ? और बच्चे, ये तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे बुढ़िया, तू जा यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी बात कर रही है? इसे क्या हो गया है? दादी बहुत डर जाती है और घर से भागने ही लगती है कि तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो दादी की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। दादी लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वापस रमा के रूप में आकर नाटक करने लगती है। वो राजू को फोन करके घर पर बुला लेती है। मेरी दादी, बेचारी मेरी दादी हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही चली गई। और रमा का पेट दिन पर दिन और बड़ा होता जाता है। रमा अपने पेट को हमेशा सबसे छुपाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक रात रमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। राजू जल्दी से पड़ोस की बूढ़ी औरत को बुला कर लाता है। अरे तू चिंता मत कर। बूढ़ी औरत अंदर कमरे में जाती है तो रमा का पेट देखकर ही डर जाती है। उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा होता। रमा एक नहीं बल्कि पूरे 10 बच्चों को जन्म देती है। बूढ़ी औरत 10 बच्चों को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी रमा बड़ी ही स्वस्थ
और पहले जैसी ठीक दिख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद बूढ़ी औरत सब बच्चों को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लिटा देती है। उसके बाद वो राजू को जाकर बताती है कि वो 10 बच्चों का बाप बन गया है। 10 बच्चे? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। राजू और बूढ़ी रमा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रमा नहीं बल्कि एक चुड़ैल बच्चों को खून पिला रही है। आखिर मैंने अपने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। ये मेरे 10 बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये चुड़ैल है तो मेरी रमा कहाँ है? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और ये इतने सारे बच्चे इस चुड़ैल के हैं। मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ? मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तो तुम्हें राजस्थान उन बाबा के पास तुम्हारे भले के लिए भेजा था और ये क्या मुसीबत आ गई। दरअसल हम उनके पास पहुँचे ही नहीं थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए। हे भगवान, मुझे लगता है वहीं से कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दादी मुझे बोलती थी कि जब से रमा राजस्थान से आई है तभी से बदली है। हमें वहाँ के लिए अभी के अभी निकलना होगा। हाँ, आप ठीक बोल रही हो। राजू रमा के पास जाता है और कोई काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे तैसे बारिश से होते हुए राजस्थान उन बाबा के पास पहुँचता है तो वहाँ उनको रमा मिलती है। रमा, रमा, तुम यहाँ? हाँ, ये लड़की 9 महीनों से मेरे पास है। इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने जादू किया है, जिसकी वजह से इसे कुछ याद नहीं है। अब जब तक वो चुड़ैल नहीं मिलती तब तक इस लड़की की याददाश्त वापस नहीं आएगी। ये मेरी पत्नी है बाबा, और इसकी जगह एक चुड़ैल मेरे घर में मेरी बीवी बनकर 9 महीने से रह रही है। राजू शुरू से सारी बात बाबा को बताता है। बाबा उसी वक्त राजू के घर जाते हैं। वो पूरे घर को गोला मार देते हैं और चुड़ैल को अपने कब्जे में करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। तू मुझसे बच नहीं पाएगी, समझी? इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे। चुड़ैल कैसे भी उस बाबा के कब्जे में नहीं आती। फिर राजू पीछे के रास्ते से जाकर चुपके से उस चुड़ैल के बच्चों को बाहर ले आता है। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे वापस करो, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम एक चुड़ैल हो और तुम अपना खून पिलाकर इन बच्चों को शैतान बनाना चाहती हो। मैं इन बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल बहुत चीखती चिल्लाती है, पर बाबा की शक्ति उस वक्त उस चुड़ैल की शक्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि चुड़ैल के 10 बच्चे उस बाबा के पास होते हैं। बाबा उस चुड़ैल को बोतल में बंद कर लेता है। चुड़ैल के बंद होते ही रमा के ऊपर से चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चुड़ैल को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम दोनों अब इन 10 बच्चों के साथ खुश रहना। और हाँ, इन बच्चों को बेशक एक चुड़ैल ने जन्म दिया है, पर ये अभी इंसान हैं, क्योंकि इनके शैतान बनने से पहले ही मैंने चुड़ैल को कैद कर लिया है। बाबा उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं। राजू रमा को सारी बात बताता है। राजू और रमा उन बच्चों को खूब प्यार से पालते हैं, पर उनके ऊपर उस चुड़ैल का कोई भी परछावा नहीं आता।